ऑलरेडी इंटेंट्स पढ़ चुके हैं। ये हमारा जो टॉपिक है ये हमारा इंटेंट्स और उसके ऊपर है, शेयर्ड प्रेफरेंसेस के ऊपर है। हम लोगों ने एक्सप्लिसिट इंटेंट्स किए थे, हमने इम्प्लिसिट इंटेंट्स करने हैं। ज़रा हम देख लेते हैं ये इंटेंट होता क्या है। हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी जब हम स्टार्ट करते हैं इसको हम कहते हैं इंटेंट। ये हम ऑलरेडी इसके लेक्चर भी अपलोड किया हुआ है, इसको हम देख भी चुके हैं, लेकिन हम दोबारा देख लेंगे। खैर है, इसके थ्रू हम दो एक्टिविटीज़ के दरमियान डेटा भी भेज सकते हैं, ये भी हम लोगों ने किया हुआ है ऑलरेडी, अगर आपको याद हो। ठीक है, और आप डिफरेंट सिस्टम की एप्स को भी इंटेंट्स के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। ये वाला पार्ट हमने आज करना है। जब आप एक एक्टिविटी से अपनी एप्लीकेशन के अंदर ही दूसरी एक्टिविटी यूज़ करते हैं तो इसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट इंटेंट। और अगर हम कोई ऐसी एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मेरा कैमरा ऑन हो जाए इस बटन से, तो आप अपने प्रोग्राम से एक दूसरा इंटेंट स्टार्ट करें, इसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट इंटेंट। जिसमें आप जब कंटेंट देते हैं, मसलन आपने कहना है कि मैंने पिक्चर खींचनी है, तो ऑटोमेटिकली कैमरे की कौन सी ऐप है वो इम्प्लिसिटली खुद ही एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए चूज़ करता है। ये हमारे पास एक्सप्लिसिट कंटेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक्सप्लिसिट कंटेंट में आपको मैंने बताया था कि हम इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ आपको नज़र आए। ठीक है, हम इंटेंट का वेरिएबल लेते हैं, उसको बताते हैं कि मैं करंटली इस इंटेंट में जिसमें बैठूँ इससे मुझे इस एक्टिविटी में ले जाओ, और एक्टिविटी के साथ हम इस इंटेंट के अंदर पुट एक्स्ट्रा करके कुछ डेटा भी भेज सकते हैं, राइट। और हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरी साइड पे दूसरी एक्टिविटी के अंदर इंटेंट ये डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं। प्रैक्टिकली करें जल्दी से, चलें इसको हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं। नई एक ऐप खोलते हैं, नया प्रोजेक्ट, कर लेते हैं इंटेंट्स। चलिए बस इंटेंट्स कर रहे हैं। इसको लोड होने, ठीक है, ये लोड हो रहा है। इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक एक्टिविटी हो गई। इधर मैं एक और एक्टिविटी स्टार्ट करता हूँ, इसको लोड होने दें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लोड हो गई है। इधर से आके हम लोग एक दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास ये एम्प्टी व्यू एक्टिविटी दूसरी एक आ जाए। ठीक है, उसका नाम हमने एक्टिविटी 2 रख लिया है, या आप कोई भी उसका नाम दे सकते हैं। ठीक है, ये हमने स्टार्ट कर ली। तो मेरे पास अब दो एक्टिविटीज़ हैं और दो उनके XML फाइल्स आ गई हैं। ठीक है, तो हम पहली वाली एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। पहली वाली एक्टिविटी में हम करेंगे, इसके अंदर हमने बहुत चीज़ें करनी है अभी। तो हम आ जाते हैं, इसको रिमूव करते हैं और लेट्स सी। हम चाहते हैं कि इनिशियली मेरे पास एक बटन हो जो कि क्या करे, यहाँ से नाम और लेट्स सपोज एज, ये दूसरी एक्टिविटी को सेंड करें, वहाँ पे हम डिस्प्ले करा देंगे। ठीक है, इनको थोड़ा सा हम फॉर्मेट इसका सेट कर लेते हैं। इधर हम कर लेते हैं इसको फिलहाल मैंने इधर इसको सेट कर दिया है। इसके अंदर मैं चाहता हूँ ये नेम ना लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे इधर इसके कोड में, और यहाँ टेक्स्ट की जगह हम लिख देंगे
सॉरी इधर इसको बटन के टेक्स्ट में हम लिख देंगे सेव या सेंड डेटा, ठीक है। ये दूसरी स्क्रीन पे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम कह देते हैं इसके अंदर टेक्स्ट मैं चाहता हूँ कुछ ना लिखो, इसके अंदर लिखी हो हिंट कि यहाँ पे आप नाम लिखें, तो हिंट हम देंगे, ठीक है। दूसरे में हम हिंट दे देंगे कि इसके अंदर हमारे पास हिंट आ जाए, लेट्स सपोज एज, ठीक है। क्यों एरर दे रहा है? प्रॉपरली मैंने चलिए देखते हैं, वो मेरे ख्याल से कॉन्स्टेंट मैंने प्रॉपरली सेट नहीं किए। नीचे इस वाले को ख़त्म करते हैं यहाँ से, ठीक है। चलो फ़िलहाल हम इसमें टाइम नहीं ज़ाया करते, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। हमने सिर्फ अपना ऑब्जेक्टिव देखना है कि किस तरह से हमने इससे डेटा दूसरी स्क्रीन को भेजना है। दूसरी स्क्रीन पे हमने डेटा रिसीव करना है, ठीक है। रिसीव करने के लिए मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए, वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, टेक्स्ट व्यू, कि इसके अंदर आके हम टेक्स्ट डिस्प्ले कर दें कि हमें क्या मिला हुआ है, ठीक है। इसको हम जल्दी से यहाँ पे सेंटराइज कर लेते हैं और साइज़ बड़ा कर लेते हैं कि नज़र आए। सेंटर में आ गया और आके हमने जल्दी से इसका एंड्रॉयड क्या था, टेक्स्ट साइज 30, ठीक है। तो ये मेरे पास टेक्स्ट व्यू आ गया। अब हमने करना क्या है, मेन एक्टिविटी 1 के अंदर आ जाना है, ठीक है। और हम यहाँ से ले लेते हैं बटन 1, ठीक है। और इसमें आ जाएगा हमारे पास r.id.button, ठीक है। अच्छा जी, हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। हमारे पास बटन आ गया और दो मेरे पास टेक्स्ट वो थे, एडिट टेक्स्ट थे, उनको भी हम ले लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट 1 इज इक्वल टू फाइंड u by id, एडिट टेक्स्ट 1 हो गया इसमें, और दूसरे में हम कर लेंगे एडिट टेक्स्ट 2। था क्लियर है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? सिंपली मैंने उनको उनके रेफरेंसेस यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। अब हम बटन के क्लिक के ऊपर, इवेंट के ऊपर काम करेंगे। हम कहेंगे b1 डॉट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। अब हमने करना क्या है कि इसका डेटा उठाना है, इसका डेटा उठाना है, इसको स्ट्रिंग बना देना है, एक इंटेंट में डालना है। अब साथ साथ आपको मैं ये मटेरियल दे दूंगा। इसको देखें, पहला स्टेप क्या है, आपने इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है। ऊपर आ जाए, पहला स्टेप आपके पास क्या है, आपने एक इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है। इधर इसका फर्स्ट एलिमेंट आएगा कि जिस क्लास में एक्टिविटी मेन एक्टिविटी है, इधर से मैं इसको कॉल कर रहा हूँ और इसने इस एक्टिविटी में जाना है, लेकिन इसके साथ आपने क्लास जावा लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इधर से इधर ही बना लेते हैं, इंटेंट इज इक्वल टू इसको हम इंपोर्ट कर लें। अच्छा, पेपर में आपके ये इंपोर्ट्स के ऊपर खैर है, कोई इशू नहीं है, ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये लॉजिक आनी चाहिए, ठीक है। इस किस्म का क्वेश्चन आ सकता है कि आपके, मैं कहूँ कि आपके पास साइड पे दो टेक्स्ट बॉक्स हैं, एक बटन बना हुआ है, XML भी ज़रूरत नहीं, उसके साथ मैंने बता दिए कि लेट सपोज, चले पेपर फिर हम डिस्कस करते हैं एंड में कि आपने उसको किस तरह करना है। इसको हम यहाँ पर लिखते हैं मेन एक्टिविटी, जितनी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर आपके पास आ जाएंगी। आपने सेलेक्ट कर ली
इधर 2 कॉलन लगाएंगे तो खुद ही आपके पास क्लास जावा आ जाएगा, या आपके पास इंटेंट आ गया। अब आप इस इंटेंट पे डायरेक्ट जा सकते हैं, लेकिन हमने करना क्या है कि डेटा भी भेजना है। तो डेटा भेजने के लिए हम कहेंगे इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा। मैं कहता हूँ नेम की है और उसके अंदर मैं डेटा भेजना चाहता हूँ एडिट टेक्स्ट 1 का, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास दूसरी की होगी, उसका नाम होगा एज, और उसमें मैं एज डालना चाहता हूँ। तो यहाँ से हम डायरेक्ट डालने की कोशिश करते हैं, एडिट क्या है, एडिट टेक्स्ट 1 डॉट क्या चीज़ है, टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। सिमिलरली इसके अंदर हमने एडिट टेक्स्ट एक में 2 है और एक में 1 है, ये दोनों डेटा इसमें डाला और उसके बाद मैंने कह दिया स्टार्ट एक्टिविटी और उसके अंदर मैंने इंटेंट। दिस इज़ सिंपली एक्सप्लिसिट इंटेंट, ठीक है। और इसको हमने दूसरे एक्टिविटी में जाना है। यहाँ पे आके हमने करना क्या है, इसको हम नॉर्मल कर देते हैं, इससे ये डेटा हटा देते हैं और इसमें सिंपली हम कर लेते हैं। अब हमने रिसीव कैसे करना है, चलें पार्ट 2 भी यहाँ पे आपको मैंने दिया। ये मेन एक्टिविटी के अंदर 2 लाइनें मैंने लिखी हैं। आप मैंने सिर्फ नेम लिखा है, इधर एग्जांपल में हमने एज भी कर लिया है, इसमें इसने ईमेल किया है, इसको आप घर में ट्राई कर लें। यहाँ पे आपने सिंपली करना है कि इंटेंट जो भी आपके पास वहाँ पे मेमोरी में बनी हुई है, उस इंटेंट से आपने एक्स्ट्रा स्ट्रिंग की का नाम देना है और वेरिएबल में स्टोर कर लेना है और फिर अपने टेक्स्ट के अंदर डालने हैं, ठीक है। सॉरी, ये हमारे पास यही है, इधर हम कर लेंगे लेट सपोज वेरिएबल नेम इज इक्वल टू इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रा स्ट्रिंग, उसके अंदर की का नाम क्या था, नेम था। फिर वेरिएबल एज इज इक्वल टू इंटेंट डॉट, यहाँ पे आपने कह दिया एज, दोनों चीज़ें आ गई। अब हमारे पास जो यहाँ पे मेन इसके अंदर ये जो है, इसका नाम क्या है, इसका नाम हम देख लेते हैं। इसका नाम होगा टेक्स्ट व्यू। क्या नाम है इसका, टेक्स्ट व्यू। तो हमने यहाँ पे आके कह देना है वेरिएबल टेक्स्ट व्यू इज इक्वल टू, या आप इसको T1 कर दें, जो भी नाम देना आपको आसान लगता है, ठीक है। फाइंड व्यू ID टेक्स्ट व्यू और यहाँ पे आ जाएगा r.id डॉट टेक्स्ट व्यू, ठीक है। और T1 डॉट सॉरी टेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे आप कर लें नेम प्लस सॉरी वेरिएबल्स है, तो जो नाम होगा वो और उसके साथ एज आ जाएगी, ठीक है। अब अगर आप उसके साथ लिखना चाहते हैं प्रॉपर कि नेम प्लस फिर नेम की वैल्यू आ जाए, फिर साथ लिखा हुआ आ जाए कॉमा एज और फिर उसके आगे एज लिखा जाए, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो हम रन करके देखते हैं अपनी प्रोग्राम को, देर में लोड होता है। हम यहाँ पे अच्छा जी, इधर भी देखें, हिंट का ये फ़ायदा है कि जब मैंने इसको क्लिक किया तो ये इसके ऊपर हम लिख सकते हैं। जब टेक्स्ट होता है फिर आपको उसको डिलीट करना होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आसिफ, एज लिख देता हूँ 20, सेंड किया तो दूसरे पेज पे आ गया और इसने नेम आसिफ और एज 20 हमने पास कर लिया, ठीक है। तो आपके पास अगर इस किस्म का फॉर्म होता है कि आप कहते हैं कि पहले फॉर्म पे अपने यूज़र का बेसिक डेटा लिया, फिर दूसरे में उसका अपने एजुकेशन का डेटा लिया और तीसरे में जाके फिर आप सेव करते हैं या कुछ, तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो दिस इज़ एग्जांपल ऑफ एक्सप्लिसिट इंटेंट्स। अभी हम करते हैं इम्प्लिसिट इंटेंट। इम्प्लिसिट इंटेंट क्या होता है, चले आए देखते हैं। मिसाल के तौर पे वही देखें, आप देखें एग्जैक्टली वही चीज़ है, इंटेंट का वेरिएबल बनाया, लेकिन यहाँ पे अब मैं दिस नहीं लिख रहा, इंटेंट एक्शन व्यू, और उसके बाद मैं दूसरी एक्टिविटी की जगह कह रहा हूँ कि मुझे इस एड्रेस पे भेज दो। अब ये एड्रेस जो है ये ऑटोमेटिकली आपका जो ब्राउज़र है वो चेक करेगा कि भाई ये चूँकि URL है तो ब्राउज़र के पास जाए। तो हम दूसरा एक वेरिएबल लेते हैं क्रिएट चूज़र, उसमें हम बता देते हैं कि इस इंटेंट को ओपन विद करो, अगर ऐप मौजूद नहीं है तो वो फिर आपसे पूछ लेगा। तो चले हम इसको एक बटन बनाते हैं। इसी तरह
ये मेरे पास फ़ोन डायलर है, इसको हम देखेंगे। इसमें फिर हमारे पास है, देखिए यहाँ पे था इंटेंट एक्शन व्यू, हम कुछ व्यू करना चाह रहे हैं किसको, इसको। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इंटेंट एक्शन डायल, और उसके अंदर मैं टेलीफोन नंबर दे रहा हूँ। तो जब मैं एक्टिविटी को स्टार्ट करूँगा तो ये डायलर खोलेगा। पहले हम ऐसे करते हैं, पहले ब्राउज़र वाला देख लेते हैं, ठीक है, बारी बारी एक एक को देखते हैं। यहाँ पे हम एक बटन लेके आते हैं, अच्छा बटन लेके आते हैं, फॉर एग्जांपल एक, इसको हम ठीक है। दोनों तरफ से कनेक्ट हुए, ठीक है। ये इसकी आईडी मेरे पास बटन 4 है, ठीक है। बटन 4 पे हम कर देते हैं, इसका नाम होगा B4, इसका नाम हम कर लेते हैं, बल्कि हम इसको बटन 4 ही रखते हैं, B4। रिफैक्टर का मतलब ये कि जहाँ जहाँ भी मैंने कांस्टेंट लगाए ये खुद ही उसको B4 कर देगा, ठीक है। रिफैक्टर का मतलब ये होता है। अगर मिसाल के तौर पे मैं इसका नाम चेंज करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे मेरे पास इसका नाम है बटन 5, लेकिन बटन 5 इसमें यूज़ हो रहा है और जगहों पे। तो जब रिफैक्टर आप करते हैं ना, मसलन मैं इसका नाम चेंज करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ अब ये इसका नाम होगा B5, तो वो आपको कहेगा, ऑप्शन देगा रिफैक्टरिंग की। इसका मतलब है जहाँ जहाँ वो बटन 5 था उसका नाम अब ये B5 कर देगा, ठीक है। तो हमेशा रिफैक्टरिंग किया करें। ये मेरे पास B4 हो गया, ये मेरे पास B2 हो जाएगा, और ये मेरे पास B3, ठीक है। यहीं से प्रॉपर्टीज़ इसकी चेंज करते हैं। यहाँ पे इसका लेआउट हमने ख़त्म कर लिया, इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो देखते हैं हम। ये नीचे वाला जो है इसके अंदर हम लिख लेते हैं, लेट सपोज W3 स्कूल्स, हम W3 स्कूल्स पे जाएंगे इसके थ्रू, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं कैमरा, ठीक है। इस वाले बटन में हम ले आएंगे और हमारे पास के ईमेल, और इसमें क्या था देख लेंगे, हाँ डायल था, ठीक है। तो हमने सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, लिंक, ईमेल का लिंक, वो मेरे पास किस में है, बटन नंबर 3 में। तो बटन नंबर 3 के कोड में हम आते हैं, मेन एक्टिविटी में आते हैं, और पहले हम यहाँ पे बटन सारे उठा लेते हैं, ठीक है ना। चार बटन हमने डाले थे, ये हो जाएगा बटन 1, बटन 2, 3, 5, ठीक है। और ये हो जाएगा 5, क्यों
B1 तो नहीं है, B2 से शुरू हो रहे थे ना। हाँ वो तो बटन ही था, ठीक है वो तो बटन ही था। यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, इट डज नॉट डिक्लेयर आईडी विद, क्यों उधर आईडी नहीं चेंज हुई? आईडीज़ तो चेंज हुई हैं, आईडीज़ हमने चेंज की हुई हैं। यो मैंने नहीं चेंज करे, बाकी सारे हमने चेंज किए हुए, ठीक है वो ठीक है, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा इसको हम इस तरह ले आते हैं, मेन एक्टिविटी में आ गए। ये देखिए एरर खुद ही ख़त्म हो गया। अब हमने बाकियों के करना है, ठीक है ना। तो B2 डॉट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है B2 हो गया, B3 हो गया, और ठीक है। अब हमने इसमें देखते हैं कि हमारे पास जो ईमेल थी इसमें, सॉरी ये वाला जो है ये मेरे पास है B3, ठीक है। तो B3 मेरे पास है किस चीज़ का, लिंक है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे कोड में, और B3 के वाले लिंक के अंदर हम आ जाते हैं। हमने इसमें इंटेंट बनाना है, ठीक है। वेरिएबल इंटेंट इज़ इक्वल टू, और इसको हमने करना है इंटेंट। अब इसके अंदर आपके पास आपके ये कीवर्ड देना ज़रूरी है। कीवर्ड क्या है, इंटेंट डॉट एक्शन अंडरस्कोर व्यू। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या था, नहीं इंटेंट डॉट एक्शन अंडरस्कोर। अब ये मुख्तलिफ है, देखिए आप इस बटन इससे एरोप्लेन मोड पे जा सकते हैं, ठीक है। मैं फ़िलहाल व्यू पे आ रहा हूँ, व्यू पे हम आ गए। और दूसरी चीज़ क्या आएगी, उधर हमने URI देना है। अब URI का अपना एक तरीका है, U कैपिटल होता है, ठीक है। URI डॉट पार्स करके आपने देना है, ठीक है। URI डॉट पार्स, और इसके अंदर आपने दे दिया है W3 schools डॉट, ठीक है। किसका, नहीं W3 schools है इसी तरह। और उसके बाद हमने इसमें चूज़ करना है। अब आप यहाँ देखिए चूज़र में हमने इसको बताना है ओपन विद वाला इंटेंट डॉट क्रिएट चूज़र, और उसमें हमने बताना है कि इस इंटेंट का चूज़र हमें चाहिए, ठीक है। और इसमें हमने बताना है कि इस इंटेंट का चाहिए, और ये होगा ओपन। उसके बाद हमने कह दिया स्टार्ट एक्टिविटी। स्टार्ट एक्टिविटी में आपने चूज़र का नाम देना है, ठीक है। किसका देना है, डायरेक्ट एंटिटी का नहीं देना है। ये इस केस में, पहले के केस में रन करके देखते हैं कि आया ये जाता है या नहीं जाता। W3 स्कूल को क्लिक करके देखते हैं हम। ब्राउज़र खुल गया, इसको हम कहते हैं विदाउट अकाउंट। क्लिक किया, ये देखिए उसे खोल दिया, ठीक है। तो ये हमने पहला इम्प्लिसिट इंटेंट देख लिया, ठीक है। अब सेकंड हम देखते हैं। सेकंड हमारे पास क्या ऑप्शन है, सेकंड हमने देखा था फ़ोन डायलर का। सिंपल इंटेंट लिया, हमारे पास इंटेंट डॉट के बाद जितने भी इंटेंट्स हैं वो आपके पास आ जाते हैं, आप उसको एक्सपेरिमेंट करें। हमने डायल लेके और उसको URI पास करके डायरेक्ट करना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं हमारे पास कौन सा वाला इंटेंट जो है, कौन सा वाला बटन हमारा डायलर का है। डायल का ये वाला है, ठीक है। इसका नाम है B5, ठीक है। तो हम आ जाते हैं B5 के अंदर, और इसके अंदर हम बना देते हैं इंटेंट इज इक्वल टू, सॉरी स्मॉल से करना,
एक्शन। अब यहाँ पे देखें डायल है, कॉल पे आपका डायरेक्ट कॉल मिल जाएगी। अगर आपने कॉल किया तो डायरेक्ट वो कॉल करेगा। तो मैंने इसको ये कर लिया। सेकंड उसका पैरामीटर उसने क्या कहा था, सेकंड पैरामीटर URI पार्स है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कर लें URI पार्स, और उसके अंदर फ़ोन नंबर डायल करने का उसने लिख दिया कि TEL और आगे कोई भी नंबर, ठीक है। तो हम कर लेते हैं TEL और आगे, और फिर हम कहेंगे स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट, ठीक है। इसको दोबारा रन करते हैं। अच्छा जी, इसको रन किया। डायल पे मैं आता हूँ, डायल को जब मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए डायल को मैंने क्लिक किया। अब देखते जाए क्या होता है स्क्रीन पे। ये देखिए नंबर 1 2 3 4 5 5 जो मैंने लिखा था वो आ गया यहाँ पे। अब ये देखें डायलर ने खुद ही वो नंबर भी यहाँ पे ले आए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, ईमेल। हाँ, सेंड ईमेल। अब इसमें देखिए, इसमें पहली चीज़ में आपने बता दिया एक्शन सेंड टू, फिर आपने उसमें डेटा डालना है जिस तरह हमने डेटा डाला था, ठीक है। इंटेंट का डेटा आपने किया है, URI पार्स, ईमेल टू, और जिसका भी आपने ID दी है। फिर उसके बाद इंटेंट पुट एक्स्ट्रा, और फिर क्रिएट चूज़र कर लिया है, ठीक है। तो हम इधर से ही बारी साथ साथ देख के करते हैं। पहले अब देखते हैं हमारे पास ईमेल का बटन कौन सा है, वो बटन 4। हाँ हाँ, यहाँ पे हम आ जाते हैं। इसको बगैर करके भी देखें, पता चल जाएगा। अभी कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। 3 था, बटन नंबर 4 है। यहाँ पे हम आ जाते हैं सेंड टू, सॉरी, सेंड टू, ठीक है। आप मल्टीपल ईमेल्स भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम एक सिंपल सेंड टू कर रहे हैं। ये हमारा इंटेंट का पहला स्टेप हो गया है। सेकंड में उसने कहा है कि आपने इंटेंट और डेटा में अपना ये जिसको भी आपने मेल करना है ये चीज़ डालनी है, ठीक है। तो हम पहले इधर हम अपने पास इंटेंट डॉट डेटा लेते हैं, विच विल बी URI डॉट पार्स, और ये क्या था, मैसेज टू, ईमेल टू, सॉरी मेल टू, और यहाँ पे हम कर लेते हैं, लेट सपोज कुछ भी कर लेते हैं, चलें asif@yahoo.com, कोई भी हमने ले लिया इसमें, ठीक है। तो मेल टू भी हमारे पास आ गया। अब हमने पुट एक्स्ट्रा में करना क्या है, इंटेंट डॉट एक्स्ट्रा। ये मेरे पास यहाँ वैसे हम लोग की वैल्यू दे रहे होते हैं ना। आपका ईमेल बॉक्स जो है वो जब ईमेल एप्लीकेशन खुलेगी तो वो इन कीज़ को उठाएगी, सब्जेक्ट और टेक्स्ट को यहाँ से उठाएगी, और ये स्पार्स से आपका ऊपर ईमेल एड्रेस आया होगा, ठीक है। तो हमने इंटेंट डॉट एक्स्ट्रा सब्जेक्ट और इंटेंट डॉट एक्स्ट्रा टेक्स्ट लेके उसके अंदर डेटा डालना है। क्या था, इंटेंट डॉट एक्स्ट्रा। ये देखिए CC भी है बीच में, लेकिन हम लोग फ़िलहाल सॉरी क्या हो रहा है, टेक्स्ट है, और एक हमारे पास है
इंटेंट डॉट एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को हम पहले लिख देते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट में मैं कह देता हूँ लेट सपोज ऑर्डर कंफर्मेशन, ठीक है, और टेक्स्ट में लिख देता हूँ वगैरह, ठीक है। तो हमने अच्छा इसके अंदर आप वो सीसी वगैरह भी डाल सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने एक्टिविटी स्टार्ट करते वक्त उसी तरह चूज़र सेलेक्ट करना है, लेकिन आपने क्या करना है, वहाँ ओपन विथ था हमारे पास, यहाँ पे क्या है, सेंड मेल है। और यहाँ पे आएगा चूज़र, और इसके अंदर क्या था हमारे पास, इंटेंट और सेंड मेल, कि ये वाला इंटेंट है और इसके अंदर हमारे पास ये मेरे ख्याल से मैंने एक एक्स्ट्रा डाल दी है, ये वाला शुरू में नहीं है, ये वाला पैरामीटर नहीं है, ठीक है। तो ये सेंड मेल मेरे पास आ गया है। रन करते हैं, देखते हैं हो गई है। इस हम ईमेल को खोलते हैं, जीमेल खुल गया, ठीक है। हाँ अच्छा ठीक है। तो ये आपको पहली बार में ये सारी वेरिफिकेशन वगैरह करनी होगी, क्योंकि आपको डेमोन्स्ट्रेट मैंने करना है, तो इसीलिए मैं आपको कर रहा हूँ, ठीक है। की वजह से मेरा ये इसमें लोडिंग में मसला आ रहा है, इसको आप घर में ट्राई कर लें, ठीक है। हम जल्दी अपना लेक्चर पूरा करते हैं कि चार्ज मेरे पास ख़त्म हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाती है किस चीज़ की, आपने कैमरा ऑन करना है, मीडिया स्टोर एक्शन और इमेज कैप्चर है, ठीक है। इसी को यहाँ से हम लेके यूज़ कर लेते हैं। हमारे पास कौन सा बटन था इसका, कैमरे का बटन है, बटन नंबर 2, मेन एक्टिविटी में आ जाते हैं। बटन नंबर 2, मीडिया स्टोर को आप इंपोर्ट कर लें, ठीक है। प्रोग्राम रन करें दोबारा, इतनी देर में रन हो रहा है। हम अगला वाला देख लेते हैं। ये हमने 1, 2, 3 और 4 चीज़ें हमने सीख ली हैं, ठीक है। 4 आपके पास पेपर में टॉपिक आ सकते हैं। बाकी आप लोग देख लें जो जनरली है, आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि भाई इसके अंदर मिसाल के तौर पे डायल भी मेरे पास है, यहाँ पे कॉल की भी ऑप्शन है, एरोप्लेन मोड भी है। ये 3-4 चीज़ें देख लें, इनमें कुछ भी आ सकता है। हाँ, वो भी ट्राई कर लेते हैं। इसको लोड होने दें। उसको आप आराम से फिर घर में ट्राई करें यार, देख लीजिएगा। मैं असल में इसके बाद हम लोग शेड प्रेफरेंस करना चाह रहा हूँ मैं, कि वो टॉपिक कवर हो जाए।
ये आप देखिए मैंने कैमरे को क्लिक किया तो ये अपनी तरफ से कैमरा ओपन कर लेगा, ठीक है। कैमरा भी ओपन हो गया। तो ये चारों चीज़ें हमने देख ली हैं। ये हमारे पास टॉपिक कवर हो गया। ये नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसी के अंदर हमारे पास फिर ये आपको उन्होंने कुछ टास्क दिए हुए हैं। इसके बाद हम लोग इसकी सेकंड वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, ताकि सेपरेटली हमारे पास शेड प्रेफरेंसेस आ जाएं।